बालाघाट में राजा भोज को लेकर विवाद, पवार समाज का प्रदर्शन। चौबीस घंटे में चोरी का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार। आधुनिक खेती की ओर बढ़ते कदम, किसान कर रहे DSR तकनीक से धान की बुआई। गर्रा रेलवे ओवरब्रिज का नाम चक्रवर्ती सम्राट राजा भोज के नाम पर रखे जाने के बाद विवाद गहरा गया है। पूर्व सांसद कंकर मुंजारे के उस बयान से पवार समाज में नाराजगी है जिसमें उन्होंने कहा था कि राजा भोज का बालाघाट से कोई संबंध नहीं है। यही कहा कि राजा भोज का बालाघाट से कोई ताल्लुक नहीं है, कभी यहाँ पे आए नहीं है, कभी उनका यहाँ राज्य रहा है। उनका राज था उज्जैन, धार, विदिशा तक, तो वहाँ पे जो भी कुछ कर सकते हैं, यहाँ क्यों कर रहे हैं उनके नाम से? यहाँ पे करना तो जो बड़े महापुरुष है, क्रांतिकारी लोग जो जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण की आहुति दी है, उनके नाम पर कुछ पुल को बना दे। भगत सिंह है, साफुल्ला खान है, रानी बाई है, चंद्रशेखर आजाद है, और भी लोग हैं जिन्होंने देश के लिए अपने बलिदान दिया, उनके नाम पे रखे ना। राजा भोज में क्या कंट्रीब्यूशन है? उस समय के राजा थे वो, अभी राजा भोज से क्या लेन देन है यहाँ पे जनता को? इसके विरोध में गुरुवार को पवार समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में एकत्र होकर मुंजारे के निवास के सामने प्रदर्शन किया और उनका पुतला दहन किया। समाज के जिला अध्यक्ष विशाल बिसेन ने से राजा भोज और पवार समाज का अपमान बताते हुए कार्रवाई की मांग की। कंकर मुजारे जी ने अपना आजाद बना लिए, किसी के खिलाफ कंकर मुजारे तय करेगा क्या पवार समाज अपना आराध्य किसको माने किसको नहीं माने? कोई भी समाज, चाहे पवार ही नहीं, कोई भी समाज जिसको चाहे उसको अपना आराध्य मान सकता है। हम लोकतंत्र में रहते हैं, संविधान के तहत हमको अधिकार है अपने पूजक को मानने का, जिसकी पूजा कर सके। राजा भोज हमारे सम्मानीय, हमको कुलश्रेष्ठ मानता है पवार समाज। कंकर मुजारे तय करेगा किसका कहां से कनेक्शन है, नहीं है। हम पसंद करते हैं अपने राजा भोज को, हमारे हैं राजा भोज, हम तय करेंगे वो कितना पूजना और क्या नाम रखना ही रखना है। कंकर मुजारे कौन होता है? वो इस कंकर मुजारे। CSP मयंक तिवारी ने बताया कि ज्ञापन के आधार पर मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी और जो भी आगे वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी, लेकिन प्रथम दृष्टया अभी इन्होंने हमें जो ज्ञापन सौंपा है उस पर वैधानिक कार्रवाई की। जिले के लांजी थाना क्षेत्र में सूने मकान में हुई चोरी का पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी गए सोने चांदी के जेवरात, नकदी समेत कुल 4,15,000 रुपए का मशरूका बरामद किया। वारदात में इस्तेमाल की गई स्कूटी भी जब्त कर ली गई है। पुलिस के अनुसार लांजी निवासी रुपेश बर्मे ने 16 जून को शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके सोने मकान से अज्ञात चोर जेवरात और नकदी चोरी कर ले गए हैं। मामला दर्ज कर थाना प्रभारी के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। जांच के दौरान 2 युवक द्वारा सोने की अंगूठी बेचने की सूचना मिली। पुलिस ने विकास बर्मे और मनीष नागेंद्र को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें दोनों ने चोरी की वारदात कबूल कर ली। जिले में खेती की बढ़ती लागत और मजदूरों की कमी के बीच किसान अब आधुनिक तकनीकों की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। कटंगी विकासखंड के ग्राम कामठी के प्रगतिशील किसान देवी प्रसाद भगत ने 15 एकड़ भूमि में सुपर सीडर मशीन से DSR पद्धति द्वारा धान की बुवाई कर नई पहल की। कृषि विभाग के मार्गदर्शन से क्षेत्र के किसानों में इस तकनीक के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। किसान विशेषज्ञों के अनुसार DSR पद्धति में धान की रोपाई के बजाय खेत में सीधे बीज बोए जाते हैं, जिससे पानी और श्रम की बचत होती है। ये तकनीक खेती की लागत कम करने, समय पर बुवाई सुनिश्चित करने और उत्पादन बढ़ाने में सहायक मानी जा रही है। इससे किसानों की आय बढ़ने की उम्मीद भी जताई जा रही है। शहर में सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जन देव का शहीदी दिवस 18 जून को श्रद्धा, भक्ति और सेवा भाव के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सिख समाज द्वारा विभिन्न चौक चौराहों पर मीठे पानी की छबील लगाई गई, जहां राहगीरों को शरबत वितरित किया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने छबील का प्रसाद ग्रहण किया। वहीं गुरुद्वारों में विशेष अरदास और कीर्तन का आयोजन किया गया और श्रद्धालुओं के लिए लंगर सेवा भी संचालित की गई। सिख समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि गुरु अर्जन देव जी ने धर्म और मानवता की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्होंने अत्याचारों के सामने झुकने से इंकार किया और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हुए शहादत स्वीकार की। उनके जीवन से सत्य, सेवा और त्याग की प्रेरणा मिलती है। मणिपुर की पारंपरिक मार्शल आर्ट
तांग था को बालाघाट जिले में बढ़ावा देने की दिशा में अहम पहल की गई है। मध्य प्रदेश तांग था एसोसिएशन द्वारा जिला कार्यकारिणी का गठन करते हुए प्रशिक्षण एवं प्रतियोगिताओं के विस्तार पर जोर दिया गया। एसोसिएशन के मुख्य सचिव शिवेंद्र सिंह परमार द्वारा बालाघाट जिला इकाई की नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई, जिसमें किरण भाई त्रिवेदी को अध्यक्ष, अनिल दुवारे को उपाध्यक्ष और संतोष पारधी को सचिव मनोनीत किया गया है। संस्था सचिव संतोष पारधी ने बताया कि 26 जून को भोपाल में आयोजित होने वाले रेफरी एवं जज ट्रेनिंग सेमिनार के लिए बालाघाट जिले से खिलाड़ियों का नाम भेजा गया है। ये सभी प्रतिभागी प्रशिक्षण प्राप्त कर राज्य स्तर पर रेफरी के रूप में प्रतियोगिताओं में अपनी भूमिका निभाएंगे।